बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ, एक नए बिज़नेस प्लान के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज जो प्लान हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको तो आप घर पे रख के कर सकते हैं, फॉर्म की शक्ल में दे के उसको कर सकते हैं जी, बाहर लेके जाके कर सकते हैं, उसका दूध बेच के पैसे कमा सकते हैं, गोश्त बेच के पैसे कमा सकते हैं। वही जो चीज़ है जो बिज़नेस प्लान डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो रेंट पे आप लेंगे, पैसे लोग आपको देंगे। इस तरह से आप उससे पैसे कमा सकते हैं। तो डिफरेंट वेज है अर्निंग के। तो इससे पहले कि मैं बिज़नेस प्लान आपके साथ शेयर करूँ, क्या बिज़नेस है उसके बारे में बताऊँ, तो मैं आप एक जो कॉल है बिल गेट्स का, वो आपको बताना चाह रहा हूँ। वो कहता है कि इफ़ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। अगर आप गरीब पैदा होते हो, मीडियोकर फैमिली में पैदा होते हो, तो वो आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप गरीब मर जाते हो तो वो आपका लाजमी फॉल्ट है। वो कहते हैं ना कि ख्वाब वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाएं, बल्कि ख्वाब तो वो होते हैं जो सोने ही ना दे। कासम अली शाह फरमाते हैं कि ख्वाब बंदे को लाजमी देखने चाहिए। जितने बड़े ख्वाब देखोगे उतना ही बड़ा प्लान करोगे, उसके लिए वर्कआउट करोगे, तो डेफिनेटली अल्लाह पाक उसका फिर सिला भी देगा। जी नादरीन, आप समझ तो गए होंगे, ये जो प्लान है जी फार्मिंग का है, गोट फार्मिंग का है, बकरी पालने का ये कारोबार है। वो कहते हैं कि बकरी पाल हो जा खुशहाल। तो जी बकरियां किस मकसद के लिए पाली जाती हैं? मिल्क, दूध हासिल करने के लिए, गोश्त हासिल करने के लिए, इनका जो फाइबर है वो हासिल करने के लिए, प्लस इनकी जो खाल है, स्किन हासिल करने के लिए बकरियां पाली जाती हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पाली जाती हैं। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ही में पाली जाती हैं, बल्कि पूरी दुनिया में पाली जाती हैं। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ गोट मिल्क इन 2008 में जो कि टॉप प्रोड्यूसर्स हैं इसके दूध के पूरी दुनिया में, उनका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। जो इंडिया है नंबर 1 पे है। 4 मिलियन मेट्रिक टन हर साल बकरी का दूध पैदा करता है इंडिया, टॉप इस वक्त मुल्क जा रहा है। सेकंड नंबर पे बांग्लादेश है, 2.16 मिलियन मेट्रिक टन एवरी ईयर ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं बकरी का। तीसरे नंबर पे सूडान है, 1.47 मिलियन मेट्रिक टन ये दूध पैदा कर रहा है। इसी तरह से पूरी दुनिया में जो एनुअली दूध पैदा हो रहा है वो 15.2 मिलियन मेट्रिक टन, बहुत बड़ी क्वांटिटी में पूरी दुनिया में बकरी का दूध पैदा किया जा रहा है, जो लोग खुद इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को सेल करके पैसा कमाते हैं। और पूरी दुनिया में जो इसका गोश्त पैदा हो रहा है ना, वो 4.8 मिलियन मेट्रिक टन के हिसाब से ये इसका ना गोश्त पैदा हो रहा है। एंड एनुअली 5% मीट कंज्यूम्ड एंड 8% रेड मीट कंज्यूम होता है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग गोश्त इस्तेमाल करते हैं उन तमाम गोश्त का 5% सिर्फ और सिर्फ बकरी का गोश्त या बकरे का गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो बकरे का गोश्त होता है ना, लो अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनमें जो फैट की रेशो होती है ना, सैचुरेटेड जो फैट होती है ना, उसकी बड़ी कम क्वांटिटी होती है एज़ कम्पेयर टू बीफ। लो कोलेस्ट्रॉल इसमें होती है, हेल्दियर अल्टरनेटिव है। दूसरे तमाम गोश्त जो है ना, उनका बेहतरीन जो अल्टरनेटिव, हेल्दियर अल्टरनेटिव है ना, वो ये वाला बकरी का गोश्त है। दुनिया में जो बकरियों की किस्म पाई जाती हैं वो 300 प्लस हैं, 300 से ज़्यादा बकरियों की किस्म पाई जाती हैं। और हर एक मुल्क में बकरी को एक मुख्तलिफ नाम से जाना जाता है। जैसा कि पाकिस्तान में बकरी के गोश्त को क्या कहा जाता है, मटन के नाम से हम याद करते हैं, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ हैं कुछ मटन का वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट बोर्ड्स हैं ना, इंटरनेशनल गोट की बात करूं तो बोर गोट है,
बोर गोट जैसे हमारी टैडी गोट होती है, उनका फैलाव ज़्यादा होता है, कद थोड़ा होता है, लेकिन गोश्त के पर्पज़ के लिए बेस्ट वन होती है। इसी तरह से किको गोट है, वो भी बेहतरीन है जी, इसके गोश्त के मकसद के लिए होती है। और जो टैडी गोट्स है ना, ये हमारे इलाका में एशियन कंट्रीज़ में इसको क्या समझा जाता है कि बेस्ट वन मीट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है ये जो टैडी गोट है। अगर बकरी के दूध की एवरेज प्रोडक्शन की बात करें तो एक दिन में ये कितना देती है, ये 2 किलो से लेके 4 किलो तक डेली दूध पैदा करती है, जो अच्छी नस्ल की बकरी है। एंड जी, बकरियों की जो इकसाम है जी, जो हमारे एशियन कंट्रीज़ में मोस्टली पाई जाती हैं, वो जी बीतल बकरी है, टैडी बकरी है, नागरा बकरी है जी, अमरसरी नागरी बकरी है और मक्खी चीनी बकरी है। ये जो तकरीबन पाकिस्तान में ये ब्रीड्स पाई जाती है। इसके अलावा भी और हैं, जैसे कश्मीर के जो इलाका जाते हैं उनमें और नस्लों की भी बकरियां पाई जाती हैं। ये स्पेसिफिक हैं जो पंजाब के एरिया में पाई जाती हैं, उनके मैंने नाम आपके साथ शेयर किए हैं। तो गोट को पाल किस तरह से सकते हैं? देयर आर 2 मेजर वेज, 2 मेजर तरीके हैं, रास्ते हैं जिनके थ्रू आप इनको ग्रो कर सकते हैं, पाल सकते हैं। एक तो रवायती तरीका चला आ रहा है, ट्रेडिशनल मेथड है जो ग्रेजिंग का है। सुबह चरवाहा क्या करता है जी, बकरियों को छोड़ता है, सारा दिन उसके पीछे घूमता है, शाम को वापस लेके आता है। तो शाम के वक्त ये समझ नहीं आती इसमें से जानवर इसके कौन से और बंदा खुद कौन सा है। मतलब चरवाहे की भी वो हालत हो जाती है जो शाम तक जानवरों की हो जाती है। सारा दिन बकरियों के पीछे फिर फिर के उनको चरवाई करवा के खुद की आत्मा रुल जाती है। वो कहते हैं ना कि ये भटकती हुई आत्मा जा रही है जी। वो एक पुराना तरीका है। अब जो सेकंड इसका मेथड है वो स्टॉल फीडिंग है या क्लोज फार्मिंग है। ये आज के दौर में बेस्ट वन मेथड है। कैसे? एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, बाहर लेके बकरियों को जाते हैं चराई पे, फिर वापस लेके आते हैं। वो 40-50 अगर आपके पास गोट्स हैं ना, तो 3 बंदे आपके पास कम से कम होने चाहिए। लेकिन अगर आप उनको एक फॉर्म पे रख के, एक शेड में रख के उनकी अगर ग्रो करना चाह रहे हैं ना, तो जी 50 बकरियों को एक बंदा ही काफ़ी है। उसने खुराक जो है उनके सामने डालनी है, पानी शानी डालना है और रेस्ट करनी है। फिर 3-4 घंटे बाद फिर उनको खुराक देनी है, फिर बैठना है, फिर रेस्ट करनी है। तो बड़ा इजी है स्टॉल फीडिंग, क्लोज फीडिंग। इसके लिए उनकी जो फीड है वो आपको होनी चाहिए, उसका अरेंजमेंट होना चाहिए, देनी है। तो कमेंट्स में आप लोग बताओगे कि आपको तो आप दोस्तों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कौन सा जो मेथड है वो आसान लगता है जिसके थ्रू आप बकरियों की ग्रूमिंग कर सकते हैं। पर्पज़ इसका मैंने डिफ़ाइन कर दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से मकसद के लिए बकरी रखना चाह रहे हैं। गोश्त की पैदावार के लिए, दूध की पैदावार के लिए, जो उनसी भी है। तो फिर उस लिहाज से उसकी जो नस्ल है वो आप चूज़ करेंगे, उसको रखेंगे, फीडिंग करेंगे। आफ्टर 5 मंथ्स वो आपको किड्स डिलीवर करेगी। किड्स आप सेल करके, उनका दूध सेल करके इस तरह से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी मैं फिजिबिलिटी के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। और एक चीज़ से पहले, फिजिबिलिटी से पहले ना एक चीज़ आपसे क्लियर कर दूं, बकरी को ख़रीदना, बकरी को बेचना पंजाब के एरिया में आप, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इंटरनेट की मदद से आप उनको सेल परचेज कर सकते हो। ठीक हो गया, यूट्यूब पे वीडियो बना के छोड़ सकते हो, लोग आपसे रब्ता कर लेंगे। फेसबुक पे वीडियो बना के फेंक सकते हो, व्हाट्सएप और ये जो मतलब तमाम जो इंटरनेट की सहूलियात है उनको इस्तेमाल करते हुए कर सकते हो। प्लस आप जहाँ रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, वहाँ कोई ना कोई चरवाहा होगा जिसने बकरियाँ रखी होंगी या किसी ने फॉर्म बनाया होगा, तो आप उनसे रब्ता करके बकरी ख़रीद सकते हो, बकरी बेच सकते हो। अगर कोई एमरजेंसी पड़ गई, पैसों की कमी है आपके पास, आपने कोई जानवर रखा है, तो आप अगर कसाई के पास जाने वाला जानवर, कसाई से रब्ता करोगे, वो आपसे फौरी जानवर उठा लेगा। इसके अलावा आप मंडी में जा सकते हो। तमाम बड़े शहरों में बकरा मंडी लगती है, बकरा मंडी के नाम से, या मवेशी मंडी लगती है। तो उधर जाके आप बकरी सेल कर सकते हो, बारगेनिंग करके, पैसे ऊपर नीचे करके बकरी ख़रीद सकते हो, बकरी सेल कर सकते हो। यानी कि सेल परचेज का कोई ऐसा इशू नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे कारोबार हैं जिनमें ना सेल परचेज का इशू होता है, लेकिन इस कारोबार में कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों मैं आपके साथ एक फिजिबिलिटी शेयर करता हूँ। सिर्फ एक बकरी की फिजिबिलिटी शेयर करूँगा। आपने 1 से 1.5 साल उसको रखना है, कितना आपका उस पर खर्चा आएगा और वो आपको आउटपुट कितना देगी।
ठीक है, हो गया। तो आपने फिर जितनी बकरियां फॉर्म पे लेके आनी है उनको उस फिजिबिलिटी की जो रकम है ना उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं जी। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिजिबिलिटी प्लान में एक जो बकरी का प्लान बताने जा रहा हूँ, आपने ना कोई मिल्किंग गोट लेनी है जो नई ताज़ा सुई हो, जिसने अभी ना 2-4 महीने कह रहा हूँ, जिसको अभी अभी ना कोई 10 से 15 दिन हुए हों, जिसने बच्चे डिलीवर किए हों, वो बकरी आपने ख़रीदनी है। और वो ख़रीदनी है बीतल जी नादरीन, बात कर रहे थे आपने एक बीतल टाइप की मिल्किंग गोट लेनी है, तकरीबन 30,000 में आप 25,000 से लेके 35,000 तक आपको मिल जाएगी। तो वो जो मिल्किंग गोट आप लेंगे उसको अगर 100 में से पॉइंट्स देना चाहें ना तो वो 75 में से 100 में से 75 to 80 पॉइंट्स उसको देंगे, यानी कि सही हो, बूढ़ी बिल्कुल ना हो, अड्डा शड्डा उसका ठीक हो, दूध उसका ठीक हो। तो वो डेली तकरीबन आपको जो दूध देगी ना वो 2 kg से लेके 3 kg तक देगी। तो हम एवरेज उसका 2.5 kg काउंट करते हैं। अब आप पे है कि आपने दूध खुद इस्तेमाल करना है या मार्केट में सेल करना है। जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ अगर आप सेल करेंगे तो 110-120 रुपए का आराम से पर केजी पर लीटर सेल होगा, राइट। लेकिन हम उसका 100 पीस पर लीटर के हिसाब से ये काउंट करेंगे। तो जी 250 का डेली का वो दूध देगी, तकरीबन 250 का है। और जब हम 30 के साथ मल्टीप्लाई ये करेंगे ना तो दूध आपका होगा ये 7500 रुपीज़ पर मंथ का ये आपका दूध होगा। और अगर बकरी को आप जो फूड देते हैं, फूड में से इट्स अप टू जो आप जॉनसन को दे रहे हैं, वो 100 रुपये की डेली की उसको बकरी को खुराक दें, फीड दें, चारा शारा दें ना, तो 3,000 रुपये में 1 महीना बड़े आराम से निकाल जाएगी। तो टोटल आपने दूध की मद में 1 महीने में जो अर्न किया वो 7500 है, और 3,000 रुपये आपने दूध की मद में उसमें से निकाल लिया। 4500 रुपये नेट इनकम आपके पास बच गई सिर्फ दूध की शक्ल में, जो पैसे आपने कमाए। 45 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 माह तक आपने दूध लेना है, तो 27,000 रुपीज़ बनेंगे, 27,000 रुपये। तो जी अगले 6 माह जो होंगे, 6 माह तो आपने दूध सेल कर लिया ना, आफ्टर 6 मंथ्स आप बकरी को क्रॉस करवाएंगे किसी अच्छे ब्रीडर से, तो फिर आपको 5 माह उसको ना खुराक खिलाएंगे जो आपने 27,000 बर्न किया है। तकरीबन वो 3,000 पर मंथ के हिसाब से 5 महीने खुराक देनी है, 15,000 रुपये की ये खुराक हो जाएगी। तो 27,000 में से 15,000 जब माइनस करेंगे तो इनकम आपके पास नेट इनकम 12,000 बच जाएगी। ठीक हो गया। तो जब 5 माह बाद बकरी बच्चे डिलीवर करेगी ना, मज़ीद 2 माह आपने उसको खुराक देनी है। तो खुराक में आप क्या देंगे, वही जो पहले हम दे रहे थे, 2 माह खुराक देंगे, 6,000 रुपये उसका आप निकाल देंगे। मेडिसन और ऑयल का आप 1-1 हज़ार रुपये खर्चा निकाल दें, तो बाकी जो नेट इनकम आपके पास पिछले सीज़न की होगी वो 4,000 होगी, और 27,000 अगले 6 माह में जो आप बकरी ने बच्चे डिलीवर किए हैं 2 माह दूध पिलाने के बाद, फिर उनको आप जो पिलाएंगे उनको जी चारे पे लेके आएंगे और दूध सेल करेंगे। 4,000 पिछले सीज़न का हमारे पास पड़ा दूध की मद में, और 27,000 इस सीज़न में हमारे पास होगा, 31,000 रुपीज़ होगा। तो अब जो 2 बच्चे 6 माह के हो गए हैं उनकी कीमत क्या होगी, कम से कम 50,000 रुपये होगी। ठीक हो गया। इसी तरह से टोटल जो आपके पास अभी पड़ा है वो 81,000 पड़ा है, और जो गोट है बकरी की कीमत है वो 30 की ली थी या 35 की ली थी। अगर 30 की ली थी तो टोटल आपके पास जो अभी एसेट हैं वो 1,11,000 के तकरीबन हो जाएंगे। तो ये जी छोटा सा प्लान था। अब आप ज़्यादा बकरियां लेती हैं तो ज़्यादा रुपए के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।